जय मां काली, जय मां काली, जय महाकाली, जय मां काली। सिद्ध कर दिया पंडित रामकृष्ण ने। भले ही कितनी चुनौती, कितना विरोध, कितनी भी जटिल विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, निधि हृदय में देश प्रेम है और राज्य के प्रति सच्ची निष्ठा है, तो कोई भी चुनौती आपको अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकती है। समर्पण, त्याग, बुद्धि कौशल, वीरता, साहस, पराक्रम, यदि इन सभी शब्दों को एक ही शब्द में परिभाषित किया जाए तो उसका केवल एक ही नाम बन सकता है, पंडित रामकृष्ण। देखा गुरुजी, इसे कहते हैं बुद्धि। हमारे सर्वश्रेष्ठ अष्टदिग्गज पंडित रामकृष्ण, हमारे राज्य के संकट मोचन पंडित रामकृष्ण, हमारे मित्र पंडित रामकृष्ण। हमारे पंडित रामकृष्ण की, 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 पंडित रामकृष्ण की। तुलवा वंश का इतिहास आपके इस अतुलनीय उपहार को कभी भूल नहीं पाएगा पंडित रामकृष्ण। हमें गर्व है आप पर और स्वयं पर भी गर्व है इस अनुभूति पर कि हम एक ऐसे राज्य के सम्राट हैं जिस राज्य में पंडित रामकृष्ण जैसा दुर्लभ प्राणी हमारे राज्य की शोभा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई पंडित रामा। कितने निर्बुद्धि हैं हम सब, रक्षक को ही भक्षक समझने लगे। सत्य है, हमने आपको और आपके परिवार को इतना तिरस्कृत किया, इतना अपमानित किया, फिर भी आपने अपने प्राणों पर खेलकर हम सबके प्राण बचाए। आप धन्य हैं पंडित रामा, आप धन्य हैं। हमें क्षमा कर दीजिए पंडित रामा, हमें क्षमा कर दीजिए पंडित रामा, हमें क्षमा कर दीजिए पंडित रामा। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। सही कहा है किसी ने, भाग्य भी दुष्टों का ही अनुग्रह करता है। फिर जीत लिया इसने लोगों का हृदय। कोई बात नहीं रामा, हम भी देखते हैं कब तक टिका रहेगा तू इस स्थान पर। अभी बहुत तीर हैं हमारे तरकश में तुझे धूल में मिलाने के लिए। प्रतीक्षा कर हमारे अगले वार की। इस बार इस श्रेय के अधिकारी मेरे साथ साथ कोई और भी है महाराज, जिन्होंने विजयनगर की रक्षा करने में मेरा साथ दिया है, अपने प्राण दांव पर लगाकर मेरा साथ दिया है। इस प्रशंसा, इस सम्मान के अधिकारी वो रक्षक हैं, ये महाराज, अब चलना चाहिए। प्रणाम महाराज। लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मण कहाँ गई?
लच्छम्मा नहीं, दूर रहना, ये रसायन बहुत प्राणघातक है, दूर रहना। लच्छम्मा आंखें खोलो लच्छम्मा। इसे तत्काल उपचार की आवश्यकता है, इसे अतिशीघ्र वैद्य के पास ले जाना होगा। पक्का लक्ष्मण बच जाएगी ना? अगर इसमें कुछ भी हुआ तो हम तीनों जीवित नहीं रह पाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा, लच्छम्मा को कुछ नहीं होगा। इसे बचा लो हक्का। लच्छम्मा आंखें खोलो लच्छम्मा, आंखें खोलो, निद्रा नहीं लेनी है, आंखें खुली रखनी है। देखो पंडित रामकृष्ण नहीं, तिलचट्टा बात कर रहे हैं, खड़ूस जंगली, जो बोलना है बोलो। आंखें खोलो लच्छम्मा, आंखें खोलो लच्छम्मा, आंखें खोल लच्छम्मा, तेरी अक्का है दरबार, आंखें खोल लच्छम्मा, आंखें खोलो। देखो वैद्य जी के पास जाएंगे, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। लच्छम्मा सोना नहीं है, लच्छम्मा आंखें खोलो, लच्छम्मा सोना नहीं है। वैद्यराज कहाँ गए? लच्छम्मा आंखें खोलो, लच्छम्मा सोना नहीं है, लच्छम्मा थोड़ी सी साहस, बस थोड़ा साहस और दिखा दो लच्छम्मा उठो लच्छम्मा। वैद्यराज क्या करूं? इससे तुम्हें आराम मिलेगा। लच्छम्मा आंखें खोलो, लच्छम्मा मेरी बात सुनो, बातें करो मुझसे लच्छम्मा। वैद्यराज रामा, महाराज, लक्ष्मम्मा, हमें पता चला क्या हुआ? बिल्कुल चिंता मत कीजिए पंडित रामकृष्ण, कुछ नहीं होगा लक्ष्मम्मा को। हमने विजयनगर के सबसे उत्कृष्ट और योग्य वैद्य उपचारक महल बुलवा लिए हैं। हमें शीघ्र लक्ष्मम्मा को लेकर महल चलना होगा। इस बहादुर बच्चे ने समस्त विजयनगर के प्राण बचाए हैं पंडित रामकृष्ण, हम इसके प्राणों पर कोई आंच नहीं आने दे सकते। चलिए। जाओ यहां से। वैद्यराज, लक्ष्मम्मा, आप सब लोग कृपया उपचार कक्ष से बाहर चले जाएं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही है कि अपनी लच्छम्मा के पास। हम लच्छम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप लोग बाहर नहीं जाएंगे बच्ची का उपचार अच्छे से हो नहीं पाएगा, और हाँ, उपचार प्रक्रिया भी बाधित होगी और आप लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। आप लोगों को बाहर जाना ही होगा। कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे हमारी लच्छम्मा के पास। लच्छू उठना,
इस समय लच्छम्मा को हमसे अधिक वैद्यराज की आवश्यकता है। वही हैं जो लच्छम्मा के प्राण बचा सकते हैं। उचित यही होगा कि हम लच्छम्मा को वैद्यराज के पास छोड़कर उन्हें अपना कार्य करने दें और हम बाहर चले जाएं। बच्ची के प्राण बचा लीजिएगा वैद्यराज जी, उपकार होगा आपका हम पर। हम पूर्ण प्रयास करेंगे महाराज। सबके प्राण उस घातक रसायन से जिसके कारण मैंने अपने माता पिता को खोया है। वैद्य जी, रसायन का विष बच्ची के पूरे शरीर में फैल चुका है। बच्ची के शरीर पर किसी भी उपचार का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में बच्ची के प्राण को बचाना लगभग असंभव है पंडित रामा। नहीं वैद्य जी, इसी विषैले रसायन ने इस बच्चे की माँ के प्राण लिए थे। अब मैं इस बच्चे को उस विषैले रसायन के क्रूर काल का ग्रास नहीं बनने दूंगा। कोई तो उपाय, कोई तो मार्ग होगा इसे बचाने का। उपाय तो है, किंतु क्या वैद्यवर? उस उपाय की उपलब्धता की कोई संभावना संभव नहीं है महाराज। इस बच्ची के जान बचाने हेतु हम अपने राज्य की संपूर्ण शक्ति लगा देंगे। वैद्यवर, आप एक बार बताइए तो सही, उपचार क्या है? बच्ची के शरीर में फैले रसायन के विष का सिर्फ एक ही उपचार है महाराज, और वो है दिव्य पुष्प, जिसका नाम है रक्त पुष्प, जिसकी जड़ी बूटी से बच्ची के प्राण बच सकते हैं। किंतु बहुत ही दुर्लभ है वो महाराज, जो केवल मलपना की पहाड़ियों के पार पाया जाता है। मल्लपना? वो तो विजयनगर की सीमा के बाहर उत्तरी दिशा में है ना? वही, जहाँ इतना जोखिम है कि रक्त पुष्प को पाने की लालसा में जो लोग भी गए, उनमें से एक भी जीवित वापस लौट कर नहीं आए। कहते हैं कुछ अज्ञात मायावी शक्तियां उस रक्त पुष्प की रक्षा करती हैं। तो सत्य तो यह है महाराज कि कोई नहीं जानता कि रक्त पुष्प की रक्षा हेतु उस रहस्यमयी गुफा में क्या है। महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी समस्त सेना का पराक्रम भी मिलकर वहां से उस रक्त पुष्प को नहीं ला सकता। अगर ऐसा है तो हम स्वयं जाएंगे उस रक्त पुष्प को लाने। मैं भी आपके साथ चलूंगा महाराज। लच्छम्मा के प्राण बचाने के लिए मैं कोई भी जोखिम उठा सकता हूँ। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि वो रक्त पुष्प दिखता कैसा है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? जी महाराज, हम अभी आपको उस रक्त पुष्प का चित्र बनाकर देते हैं। पंडित रामकृष्ण, ये आपके पैर को क्या हुआ है? आपके पैर से तो रक्त बह रहा है। वो लच्छम्मा को उठाकर आते समय चोट लग गई थी महाराज। घाव गंभीर हो सकता है पंडित रामकृष्ण, तुरंत उपचार कराइए इसका। जी महाराज। महाराज, कुछ है जो तत्काल आपके संज्ञान में आना अति आवश्यक है। आइए पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आप? महाराज, ये हैं पंडित नारायण शास्त्री। पंडित नारायण शास्त्री? किंतु वो तो... आपका हार्दिक अभिनंदन स्वामी नारायण शास्त्री जी, आभार आपके आगमन हेतु। यदि ये वास्तविक पंडित नारायण शास्त्री है तो वो कौन था जिसने महायज्ञ संपन्न किया? वो एक अज्ञात भैरूपिया था महाराज।
जो पंडित नारायण शास्त्री का छद्म वेश धारण करके हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। हम यज्ञ हवन हेतु यहाँ आ रहे थे महाराज। किंतु विजयनगर के प्रवेश से पहले ही हमें किसी ने अचेत कर दिया। और जंगल में एक विशाल वृक्ष के साथ बांधकर हमारे रूप का स्वांग रचकर वो स्वयं यहाँ विजयनगर आ गया। कौन था वो जिसने आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया? उसका मुंह ढका हुआ था महाराज, किंतु उसकी पत्थर की भयंकर क्रूर सफेद आंख हम आजीवन नहीं भूल सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। महाराज, ये वही बहरूपिया था जिसने बार बार हमारी आंखों में धूल झोंककर विजयनगर के विनाश की चेतावनियां भेजी थी। ये भी वही था, विजयनगर में विनाश फैलाने वाला षड्यंत्रकर्ता, विजयनगर का सबसे बड़ा शत्रु। ये वही है महाराज जिसने छद्म पंडित का भेष धरकर यज्ञ के नाम पर षड्यंत्र रचकर विजयनगर की पवित्र धरती को अपवित्र किया, हमारे ही बीच रहकर हमारी गतिविधियों पर नजर रखी, और संभवतः यही कारण है कि वो सदैव हमसे एक कदम आगे ही रहा। महाराज, पहाड़ी क्षेत्र में लच्छम्मा को लेकर जाते समय मेरा उससे सामना हुआ था, किंतु उस समय मेरे लिए ये आवश्यक था कि मैं लच्छम्मा के प्राण बचाऊं, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। किंतु महाराज, इस बार मेरा उससे सीधा आमना सामना हुआ था। मैंने देखा उसकी पत्थर की वो सफेद क्रूर आंख वाले व्यक्ति का असली वास्तविक चेहरा। अब वो मेरे लिए अपरिचित नहीं है महाराज। ये है उस रक्त पुष्प चित्र महाराज। हम अभी निकलते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र रक्त पुष्प लेकर लौटते हैं। किंतु एक और समस्या है महाराज, इस उपाय के लिए हमारे पास समय बहुत ही कम है। उस बच्ची के पास सिर्फ 2 चंद्रमा के रात का समय है, यानी 2 रात्रि। अगर परसों सूर्यास्त से पहले ये रक्त पुष्प हमारे पास नहीं पहुंचा तो इस बच्ची को हम बचा नहीं पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए वैद्यवर, ये रक्त पुष्प तीसरी चंद्रमा की रात से पहले आपके पास पहुंच जाएगा। जी महाराज। चलिए पंडित रामकृष्ण। एक क्षण महाराज, आपका निर्णय सर्वोपरि है, किंतु महाराज जितना आवश्यक लच्छम्मा के प्राण बचाने हैं उतना ही आवश्यक विजयनगर को उस सफेद आंख वाले अज्ञात शत्रु से बचाना भी तो है महाराज। और ये कार्य महाबली महाराज के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? उस कुटिल शत्रु के मंसूबों को निष्क्रिय करने के लिए आपका यहाँ विजयनगर में होना अत्यंत आवश्यक है महाराज। रक्त पुष्प लाने की अनुमति आप मुझे दें महाराज, मैं जाकर लेकर आता हूँ। किंतु पंडित रामकृष्ण, महाराज, विजयनगर की प्रजा को आपकी आवश्यकता है और यही सबके लिए उचित रहेगा महाराज। इससे आपके प्राणों पर संकट आ सकता है पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें महाराज, किंतु जिस बच्ची ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना विजयनगर को बचाया है, उसके लिए मेरे प्राण यदि दांव पर लगते हैं तो मुझे स्वीकार है।